हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्चुअली हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आपको दिया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 8 में y का मिनिमम और y का मैक्सिमम वैल्यू निकालने को मैंने आपसे कहा था, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने y का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दिया था। मैं जरा सा इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप dy बाई dx निकालना होता है। तो मैंने dy बाई dx निकाला, तो मेरा dy बाई dx क्या आया, x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जब dy बाई dx आ जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, तो सेकेंड स्टेप है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक, जीरो से इक्वेट किया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो इसके रूट्स मुझे निकालने होंगे, है कि नहीं। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया, मैंने 5x को माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x लिख दिया, प्लस 6 को एज इट इज रहने दिया। फिर मैंने फर्दर x कॉमन लेके x माइनस 2, फिर माइनस 3 कॉमन लेके x माइनस 2, फिर मैंने देखा कि x माइनस 2 कॉमन आ गया। ये मेथड आप 9th में पढ़े होंगे। तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x के दो वैल्यू जब आ गए हमारे पास, है ना, जहां पे क्या है dy बाई dx 0 है, यानी x2 पे भी dy बाई dx 0 है और x3 पे भी dy बाई dx 0 है। अब यहां हम आ गए बिल्कुल डायलेमा में। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, हमें इतना पता चल चुका है कि 2 और 3 ही वो पॉइंट्स है जहां पे y का मैक्सिमम होना है, नहीं तो मिनिमम होना है, लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं पता है। जैसे 2 पे मैक्सिमम होगा कि 2 पे मिनिमम होगा, ये नहीं पता है। उसी तरीके से x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये भी नहीं पता है। केवल इतना पता चला है कि x2 पे और x3 पे मिनिमम चाहे मैक्सिमम में से कोई एक होगा, ये पता चला है। अब 100% क्लैरिटी के लिए हम किसके पास जाते हैं, तो हम जाते हैं डबल डेरिवेटिव के पास। जब हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 क्या है, तो d2y बाई dx2 इस dy बाई dx के खुद का डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx के खुद का डिफरेंशिएशन है। तो हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला। डबल डेरिवेटिव हमारा आ गया 2x माइनस 5। डबल डेरिवेटिव आ गया हमारा, मैंने डिफरेंशिएट किया, x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5। ठीक है ना, तो 2x माइनस 5 ही आया। उसके बाद मैंने चेक किया, अब चूंकि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे मुझे देखना है जरा, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है कि यहीं पे जो होना है सो होना है, x2 या x3 पे। तो अब मैं डबल डेरिवेटिव, चूंकि खुद x का फंक्शन आ गया 2x माइनस 5, तो डबल डेरिवेटिव कैसे हमें हेल्प करेगा, तो हम डबल डेरिवेटिव के साइन से हेल्प लेते हैं, उसके साइन से, मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने रैंडमली एक वैल्यू दोनों में से एक उठा लिया, जैसे 2 उठा लिया, x इज इक्वल टू 2 उठा लिया सपोज। तो x2 जब इस मशीन में डबल डेरिवेटिव जो आ चुका है उसमें x का वैल्यू मैंने जब 2 पुट किया तो 2 टू जा 4 माइनस 5 माइनस 1 आया, यानी डबल डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव आया। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है जब y क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आप अपने नोट्स को, प्रीवियस लेक्चर के नोट्स को आप चेक करिएगा। तो मैंने डबल डेरिवेटिव के नेगेटिव आते ही मैं 100% अब कंफर्म हो चुका हूं कि x इज इक्वल टू 2 पे चूंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है और x इज इक्वल टू 2 पे dy बाई dx 0 है, यानी x इज इक्वल टू 2 पे y मैक्सिमम होगा। y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने y एज अ फंक्शन ऑफ x जो था ओरिजिनल, उसमें x का वैल्यू 2 रख के 2 2 2 रख दिया और सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया 38/3 आया था। यहां तक शायद हम लोग पहुंचे थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 38/3। आगे अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें, है ना, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि x3 पे y मिनिमम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। x2 का तो काम हो चुका है, x2 का काम हमने कर लिया है। x3 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 3 की बात हम लोग करते हैं कि जरा देखते हैं x इज इक्वल टू 3 पे क्या है। ठीक है ना, x2 का पता चल चुका, x3 एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये तो 2x माइनस 5 डबल डेरिवेटिव आया था, x इज इक्वल टू 3 का मतलब एट x इज इक्वल टू 3 हम लोग क्या करेंगे, तो 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 5 1 आ गया, यानी पॉजिटिव आया। अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है,
मतलब x3 पे dy बाई dx तो जीरो था ही, d2y बाई dx2 पॉजिटिव आया है, यानी 100% अब हम कंफर्म है कि x3 पे y क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। 1 का मतलब +1 का मतलब पॉजिटिव, और आप देख भी सकते हैं नोट्स में, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो y मिनिमम होता है, यानी एट x इज इक्वल टू 3 y इज मिनिमम। ये भी क्लियर हो गया, यानी x के वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं तो y मिनिमम आ जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, y का मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें x को 3 रख दो तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 8 है ना, ये 27 बाई 3 ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 9 माइनस 45 बाई 2 प्लस 26 है ना, तो एलसीएम ले लिया तो 2 18 माइनस 45 प्लस 52 70 माइनस 45 70 माइनस 45 कितना आता है 25 बाई 2 25 बाई 2 आंसर हो जाएगा। सो 25 बाई 2 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 38 बाई 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। यानी y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए है ना, स्टेप्स की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, स्टेप्स की बात करें, तो मैं स्टेप्स आपको बोल देता हूं है ना, आप लिख लेना आराम से, वीडियो को ढंग से देखते हुए लिख लेना। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल देता हूं स्टेप्स कि y का अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x से dy बाई dx निकालना हो तो स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप है, लिखो स्टेप 1 फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट इट विद 0। ये स्टेप 1 हुआ, फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट इट विद 0, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच dy बाई dx इज 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच dy बाई dx इज 0, मतलब दूसरा स्टेप है कि आप dy बाई dx के उन वैल्यूज को देख लें, इकट्ठा कर लें, जहां पे x के उन वैल्यूज को देख लें, इकट्ठा कर लें, जहां पे dy बाई dx 0 है। वो हो सकता है x का एक ही वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 भी आ सकता है। dy बाई dx 0 बहुत सारे x पे भी हो सकते हैं, एक भी x पे हो सकता है, ठीक है ना। पता चला dy बाई dx 0 है ही नहीं, यानी ना मैक्सिमम मिनिमा की बात ही नहीं होगी वहां। मैक्सिमम मिनिमा की वहीं पे बात होती है जहां पे dy बाई dx 0 होता है। तो दो स्टेप हो गया, पहला स्टेप फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट इट विद 0, दूसरा स्टेप फाइंड द वैल्यूज ऑफ x जहां वेयर dy बाई dx इज 0। थर्ड स्टेप फाइंड d2y बाई dx2, फाइंड d2y बाई dx2 एंड put the values of x in the expression of d2y by dx2 and put the values of x in d2y by in the expression of d2y by dx2। स्टेप 3, स्टेप 4 लिखो, for a value of x if d2y by dx2 is negative, it means at this x y is maximum, and if for a value of x d2y by dx2 is positive, which means at this x y is maximum। हो गया, इन्हीं 4 स्टेप में आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन 4 स्टेप्स को मैंने वैसे लिखवा दिया है, हालांकि 2 क्वेश्चन मैंने कराया है, उससे आप समझ भी गए होंगे, बट मैंने लिखवा भी दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। जब कभी भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इस स्टेप पे जाके एक बार देख लेंगे पहले क्या करना था। तो मैं फिर से बोल देता हूं, अब रफली समझा देता हूं। सबसे पहला काम dy बाई dx को निकालो, दूसरा काम उसको 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करने के बाद आप जब 0 से इक्वेट करोगे तो x के वैल्यूज आएंगे जहां पे ऐसा हो रहा है 0, उन x के वैल्यूज को आप लिख लो कहीं कि इतना आया, जैसे 2 आया 3 आया, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 आया था 3 आया था, तो 2 और 3 को लिख लिया। फिर थर्ड काम क्या है, तो फिर थर्ड काम है d2y बाई dx2 निकालो।
d2y/dx2 का मतलब जो dy/dx आ चुका है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो d2y/dx2 आ गया। जो अब dy/dx जहां 0 हुआ था उन x को उठाओ और d2y/dx2 की एक्सप्रेशन में रखो। d2y/dx2 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो समझो उस x पे y मिनिमम है, d2y/dx2 अगर नेगेटिव आ जाता है तो समझो उस x पे y मैक्सिमम है। दैट्स ऑल, यही है हमारे स्टेप्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। मैं एक कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, ठीक है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। फाइंड minimum and maximum values of y for पहला a y is equal to sin x, y is equal to sin x। दूसरा y is equal to x plus 1 by x, x plus 1 by x। तीसरा y is equal to x square plus 4x plus 4, x square plus 4x plus 4। ये 3 क्वेश्चंस में जहां भी पॉसिबल हो आप y का मिनिमम y का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। ये तो आप घर पे करना वैसे, है ना। दूसरा, मैं जूम सेशन में भी मैक्सिमम मिनिमम पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां भी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y की ये 3 क्वेश्चंस कीजिएगा। ऑलराइट, देखिए अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक का जो हमारा जर्नी था उसमें हमने dy/dx जब बेसिक मैथ्स पढ़ना शुरू किया तो ट्रिगो पढ़ने के बाद हम लोगों ने कैलकुलस स्टार्ट किया, जिसमें सिंपल फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना आप जान चुके हैं, हम लोग प्रोडक्ट रूल जान चुके हैं, हम लोग डिवीजन रूल जान चुके हैं, चेन रूल जान चुके हैं और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। मतलब कुल मिला जुला के हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। मतलब हम y एज ए फंक्शन ऑफ x से तुरंत अब dy/dx क्या होगा बता सकते हैं, हम तुरंत ये बता सकते हैं कि d2y/dx2 क्या होगा, हम ये भी बता सकते हैं कि y कहाँ मैक्सिमम होगा कहीं मिनिमम होगा। मतलब ये 3-4 बातें मोटा मोटा हम बता सकते हैं, है कि नहीं। इन सारी बातों से एक बेनिफिट हम उठाते हैं, इन सारी बातों से हम लोगों को एक बेनिफिट उठाना होता है। वो बेनिफिट क्या है बेसिकली, तो वो बेनिफिट है कि हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करने में इन सारी बातों का बहुत मदद ले सकते हैं, है ना। आज तक जब आप 9th-10th में थे तो आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, लेकिन आपके पास उस समय एक ग्राफ पेपर होता था, आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, पेंसिल लेते थे, ग्राफ पेपर लेते थे, है ना। x का वैल्यू और y का वैल्यू आप हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते थे और आप सीधे क्या कर देते थे, 2 पॉइंट्स लेते थे लाइन पे और दोनों पॉइंट को एक स्केल रख के मिला देते थे, क्योंकि आपको जो ग्राफ दिया जाता था ड्रॉ करने के लिए वो स्ट्रेट लाइन ही होता था, है ना, वो स्ट्रेट लाइन ही होता था। मैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए कुछ फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा हल्का सा। हालांकि डिटेल में ग्राफ जब जब जरूरत पड़ेगा हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फंक्शंस का ग्राफ हम ड्रॉ करना हल्का सा उसका ओवरव्यू जरूर जानेंगे, बिकॉज जैसे ही फिजिक्स हमारा स्टार्ट होगा ना वहां ग्राफ भी आएगा। तो इसलिए अभी इट इज द हाई टाइम, इट इज द राइट टाइम कि हम अभी ही ग्राफ को थोड़ा सा तो जरूर समझ ले कम से कम, क्योंकि अभी हम करंट में डिफरेंशिएशन, dy/dx, मैक्सिमा मिनिमा ये सब सीखे हैं यहाँ, तो इसीलिए आसानी से ग्राफ भी हम सीख जाएंगे। हम ग्राफ का ओवरव्यू, ग्राफ का बेसिक जानने के बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे,
उसके बाद हमारा बेसिक मैथ्स लगभग 95% कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2-4% छोटी छोटी बातें बचेंगी जिसको हम खत्म करके फिर हम स्विच कर जाएंगे फिजिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बात आती है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो ग्राफ कितने वैरायटी का हो सकता है। ग्राफ की वैरायटी की बात ही मत पूछो, बहुत वैरायटी का ग्राफ हो सकता है। लेकिन हम लोगों को कुछ वेल नोन फंक्शंस होते हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, उनका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे उस वेल नोन फंक्शंस में एक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब इनका बेसिक हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है जैसे y = x, y = 2x, y = 3x² y = x³ y = x⁴ - 3x² + 5x, कुछ इस टाइप का, है ना। जैसे मतलब सबसे पहले हम बात करें y एज ए फंक्शन ऑफ x में, तो एक टाइप ऑफ फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप केवल देखो जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x है, y = 2x + 3 या y = -3x या y = x² + 2x + 3 या y = x³ - 2x + 5, कुछ इस टाइप का ग्राफ। मतलब आप ऐसे फंक्शंस को खूब देखते थे जब आप 9th 10th 8th में थे। पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते थे। यहाँ पे जैसे इसका पावर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का पावर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर को लेते हैं हम लोग, ये सब चार आपने सीखा होगा। इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, तो y का भी 1 है, x का भी 1 है, तो ये 1 पावर वाला इक्वेशन हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशन हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग सबसे पहले ऐसे फंक्शंस जिनको अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में या पॉलिनोमियल कह सकते हैं, उनकी कैटेगरी में हम लोग अभी तत्काल रख रहे हैं। उनका ग्राफ पहले हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक की कैटेगरी की अगर बात करें तो पहला ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे देखें। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एग्जांपल मैक्सिमम पावर ऑफ x और y इज 1, है ना। मतलब y या x में से दोनों का पावर 1 कहना चाहिए हम लोगों को, मैक्सिमम पावर नहीं बोलना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड y इज 1। और दूसरा कोई टर्म ना रहे साथ में, ये भी कंडीशन है। खाली आप यही मत लिखो, मैं तो हिंट के तौर पे, वैसे एक छोटा पॉइंट के तौर पे लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान देना। मतलब x और y का मैक्सिमम पावर 1 का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 से छोटा पावर भी मौजूद होना चाहिए, नो। मतलब x भी रहे, y भी रहे, या दोनों में से कोई एक रहे, लेकिन सिंगल पावर में मौजूद रहे। सिंगल पावर, जैसे ये y = 2x + 3, ये क्या है, इसका ग्राफ लीनियर इक्वेशन होगा, है ना। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ हो y = 2x + 3, अब आप कहोगे कि क्या ये भी लीनियर इक्वेशन होगा, तो नहीं। यहाँ y का तो पावर 1 है, लेकिन x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 2/x है यहाँ, है ना, x का पावर -1 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, ये भी आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट। कैसे, तो लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए टू ड्रॉ 2 स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप, मेक x = 0, फाइंड y। देखिए बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेथड आप सीख सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे आप अभी तत्काल करना, है ना। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना आपने 9th 10th में सीखा होगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं लीनियर इक्वेशन के लिए आपके लिए एक टाइप का रिवीजन है ना। मेक योर x 0, फाइंड y। आप x को 0 करो, फाइंड y, मतलब y निकालो। और दूसरा स्टेप है मेक y = 0, फाइंड x। मतलब आप x को 0 करो, y फाइंड कर लो, फिर y को 0 करो, x फाइंड कर लो,
एंड तीसरा स्टेप है ज्वाइन द पॉइंट्स। ज्वाइन द पॉइंट मतलब जो पॉइंट्स मिले, यहां से एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां से एक पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन द पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन, विद स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ही केवल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लीजिए हमें यही y = 2x + 3 ही ड्रॉ करना है। कोई कहता है y = 2x + 3, इसे ड्रॉ करो, तो हम क्या करेंगे, y और x सबसे पहले बना देंगे। y और x सबसे पहले एक्सिस बना दिया। अब मुझे दिखाना है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये मुझे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहला स्टेप है मेक x 0 फाइंड y। आप x को 0 करके y फाइंड करो, तो y = क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 + 3, यानी x जब 0 है तो y 3 है। ये पहला पॉइंट आ गया, यानी 0, 3, यानी x में 0 और y में 3, यानी ये पॉइंट ये हो जाएगा 0, 3। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तो मेक y 0 एंड फाइंड x, है ना। आप y को 0 करो और x को फाइंड करो। तो जब आप y 0 करोगे, अब चलो देखो y = 2x + 3 में जब आप y को 0 करोगे तो 0 = 2x + 3 हो जाएगा, यानी 2x = -3 हो जाएगा, यानी x = -3/2 हो जाएगा। मतलब x जब -3/2 है ना तो y 0 है, यानी -3/2, 0। ये एक दूसरा पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट था 0, 3, दूसरा पॉइंट था -3/2, 0। -3/2, 0 कहाँ होगा, तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज -3/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधे मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को सीधे मिला। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर ये तो हम 9th में भी टीचर ने कहा सीधे मिला दो, और आज आप भी कह रहे हो सीधे मिला दो, तो उस 9th की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या फर्क है फर्क है। अब एक बात आप यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकते हो। पता है ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट से, dy/dx से। आप y = 2x + 3 का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, यानी dy/dx निकालो। आप वो देखोगे ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया, उसका मतलब आपको अभी मैं समझाता हूं। तो अगर आप यहाँ पे dy/dx निकालते हो, y = 2x + 3 का क्या निकालते हो, dy/dx निकालते हो, तो dy/dx इज 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी dy/dx क्या आ गया, 2 आ गया। यानी इस y = 2x + 3 का dy/dx 2 आने का क्या मतलब है, तो dy/dx 2 आने का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट विच इज 2। अब देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट कांस्टेंट कब होगा, किसी ग्राफ में स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिल्कुल फिक्स है, मतलब ग्राफ के हर पॉइंट पे टेंजेंट सेम होना चाहिए। ग्राफ के हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टेंजेंट के ही तो स्लोप सेम रहेंगे। क्लियर है ना। तो जब ग्राफ के हर पॉइंट पे टेंजेंट सेम तभी हो सकता है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो अपने हर पॉइंट पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टेंजेंट होता है। अगर ग्राफ कर्व रहेगा ना तब ऐसा नहीं होगा। जैसे आप यहां से समझिए, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हो जाएगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होने लगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कांस्टेंट आ जाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही वो कर्व है जो अपने हर पॉइंट पे खुद ब खुद एक टेंजेंट ही है। मतलब यही, जैसे कोई मेरे से कहेगा कि इस पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन खुद, इस पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन खुद, इस पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन खुद। यानी वी कैन से ए स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट एट इट्स एवरी पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन अपने हर पॉइंट पे खुद ब खुद टेंजेंट है। लेकिन अगर कोई ग्राफ कर्व होता है तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई पे टेंजेंट्स अलग अलग होने लगेंगे, वो अलग अलग एंगल बनाने लगेंगे, और उस केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट अलग अलग हो जाएंगे, और उस केस में dy/dx कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा। यानी dy/dx कांस्टेंट आने का मतलब होता है कि टेंजेंट सेम, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए dy/dx। और दुनिया के सारे लीनियर इक्वेशन में आप जब dy/dx निकालोगे वो देखोगे कांस्टेंट आएगा। जैसे y = 2x + 3 dy/dx 2, y = 3x - 5, कुछ भी ले लो, dy/dx 3। dy/dx कांस्टेंट आने का मतलब होता है ना,
क्या होना, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आने का मतलब होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना। ये अब कॉन्फिडेंस वाली बात है। पहले तो हिट एंड ट्रायल से किया था 9th में, अब आपसे कोई पूछेगा भैया क्यों ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया इसे, इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट ऐसे भी तो जुड़ सकते थे, ये दोनों पॉइंट ऐसे भी तो जुड़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसे ऐसे क्यों नहीं जोड़ा, आपने सीधी एक स्ट्रेट लाइन से क्यों जोड़ा? तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने का लॉजिक है dy बाई डी एक्स का कांस्टेंट आना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट।